कि घर के बाहर, महल के बाहर एक सोने का रथ खड़ा है। तुरंत समझ गए कि ये रथ किसका है। महाराज वो तो भगवान है, क्या कुछ नहीं पता, सब कुछ जानते हैं। अब जैसे ही श्री कृष्ण उस रथ को देखते हैं, देख करके बड़े उदास हो गए। भगवान सोच रहे हैं कि अब मुझे नंद बाबा को, यशोदा मैया को, बलदाऊ फिर भी मेरे साथ जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी ग्वाल बालों को, राधा रानी को छोड़ करके जाना पड़ेगा। वहीं एक तरफ थोड़े प्रसन्न हैं कि चलो भाई, जिस कारण से अवतार लिया है उसमें एक लीला करने का समय आ चुका है। जैसे तैसे अपने मन को थोड़ा समझा रहे हैं, मना रहे हैं। अब हिम्मत करके श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों पहुंचते हैं अंदर। जैसे ही अंदर पहुंचे हैं, भेंट होती है अक्रूर जी से। नंद बाबा कहते हैं अब तो बताइए कि आने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। अक्रूर जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि कंस ने भेजा है और वो चाहते हैं कि कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही उन्होंने एक यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में पधारे। जैसे ये बात सुनी, अंदर से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी चली आई। कहती है रुकिए, मेरे दोनों पुत्र कहीं नहीं जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं क्यों? यशोदा मैया कहती है एक बात बताओ, कंस इतने बड़े, मेरे पुत्र इतने से, इनका क्या काम वहां पे? नंद बाबा कहते हैं बुलाया है तो जाना चाहिए ना। अरे ठीक है, माना कंस बड़े पुत्र छोटे, पर वहां जाकर के कुछ सीख कर ही तो आएंगे। इसी बहाने थोड़ा बहुत मथुरा घूम लेंगे। देखिए हमारे साथ भी होता है, यदि हम किसी बड़े शहर जाते हैं काम से, सोचते हैं भाई काम तो कर ही लेंगे पर थोड़ा बहुत घूम लेंगे, एक पंथ दो काज। तो ऐसे ही नंद बाबा कह रहे हैं इसी बहाने थोड़ा बहुत मथुरा घूम फिर लेंगे। अब यशोदा मैया को बात मानना पड़ रही है क्योंकि पतिव्रता धर्म का पालन करना है, तो ना चाहते हुए भी पति की बात मानिए। यशोदा मैया कहती हैं ठीक है, आपको जैसा लगे वैसा कीजिए। नंद बाबा कहते हैं मैं अच्छे के लिए कह रहा हूं। यशोदा मैया कहती हैं आपकी बात भी सही है, पर क्या करूं, कन्हैया के बिना मेरा मन नहीं लगता। अब ठाकुर जी के लिए, बलदाऊ के लिए तैयारियां कर रही हैं मैया। तो कुछ समय बाद ही जैसी तैयारियां पूरी होती हैं, श्री कृष्ण और बलदाऊ जाने लगे। यशोदा मैया से आशीर्वाद लेते हैं, नंद बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि देख कन्हैया, जा जरूर रहा है, लेकिन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वापस आना, क्योंकि तू भी जानता है कि तेरे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता। जब गैया चराने जाता है तो सुबह से शाम कैसे होती वो मैं जानू। अरे एक एक क्षण ऐसे बीतता है कि अब तू आएगा, अब तू आएगा। तो इतने दिनों के लिए जा रहा है, संभल कर जाना और जल्दी वापस आना। ठाकुर जी कहते हैं मैया तो चिंता मत कर, अब भी यूं गया और यूं वापस आया। मैया कहे ठीक है कन्हैया। अब नंद बाबा से आशीर्वाद लिया है और दोनों जो है श्री कृष्ण और बलदाऊ रथ पर सवार हो गए, निकल पड़े हैं मथुरा के लिए। तो कुछ समय बाद ही भेंट होती है गोपियों से। महाराज गोपियां सामने आकर के रथ के खड़ी हो गई हैं, कहती हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते, यदि आपको मथुरा जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाना पड़ेगा। भगवान सोचते हैं कि गोपियों को क्या हो गया आज। कहते हैं ठीक है, यदि आप चाहती हो तो मैं नहीं जाता, लेकिन यदि मैं नहीं गया तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी। तो ये सुनकर के गोपियां कहती है ऐसी बात है तो फिर मत रुको, ठीक है आप जाओ, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सारे सुख आप रख लो और आपके सारे दुख हम रख लो। तो यदि यहाँ रुकने में दुख हो रहा है तो फिर मत रुको, पर जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी वापस आओ। कन्हैया कहते हैं चिंता मत कीजिए, जितने जल्दी होगा मैं वापस आऊंगा। गोपियों को समझाया है। महाराज फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो रास्ते में भेंट होती है उनकी प्राण प्रिय राधा रानी से, जो कि बेसुध बेहाल अवस्था में है, सिर्फ रो रही है।
जैसे राधा रानी को देखा रथ रुकवाया है, नीचे उतरते हैं, कहते हैं राधे क्या बात है आप दुखी हो? अरे आपको तो सब पता है कि मैंने क्यों जन्म लिया, मुझे कब कहाँ जाना है, कौन सी लीला रचना है, सब कुछ पता है, आप दुखी हो रही हो? राधा रानी कहती हैं मैं सिर्फ दुखी हो रही हूँ, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपके पास करने को बहुत कुछ है, कई सारे काम हैं, पर मेरे पास कोई काम नहीं है। हम दिन भर सिर्फ आपको याद करते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, आपको तो सब पता है मैं कब कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ। भगवान कहते हैं उदास मत हो, जल्दी वापस आऊंगा। तब श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय वस्तु, जो कि सोते समय भी भगवान अपने पास रखते हैं, बांसुरी, वो देते हैं राधा रानी को। कहते हैं राधे आप इस बांसुरी को रखो, अच्छे से ध्यान रखना, जब वापस आऊंगा तो इस बांसुरी को आपसे लूंगा। तो बांसुरी देती है, जैसे तैसे समझाया है। फिर रथ में सवार हुए हैं, थोड़ा और आगे बढ़े हैं, भेंट होती है ग्वाल वालों से। ग्वाल वाले कहे कन्हैया किधर जा रहा है? ठाकुर जी कहते ज्यादा कहीं नहीं, बस मथुरा तक। अब जैसे ही मथुरा सुना, ग्वाल वाले कहते हमें भी ले चलो। श्री कृष्ण सोचते हैं वैसे ही पीछे इतने सारे लोगों को मैंने मना कर दिया है, यदि मैंने इनको भी मना कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, सभी को शक होगा। भगवान कहते हैं ठीक है चल दो भाई साथ में, क्या दिक्कत है हमें। तो ग्वाल वाले भी रथ में सवार हो गए, अब सभी जा रहे हैं मथुरा के लिए। भगवान सोचते हैं कि ग्वाल वालों को मैंने अपने साथ बिठा तो लिया, लेकिन कुछ भी हो जाए इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों के लिए वही गैया चराने वाले रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इन्हें पता चले कि भगवान है वो। तो यही सोचते हुए जा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ समय बाद ही सभी मथुरा पहुंच गए हैं। तब ग्वाल वालों को किसी ना किसी काम में व्यस्त करके श्री कृष्ण और बलदाऊ वहां पर जाते हैं जहां पर एक ऐसा धनुष रखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंस का काल तोड़ सकता है। उस धनुषशाला में प्रवेश करते हैं। उस धनुष की रक्षा में कई सारे राक्षसों को लगा कर रखा है। मतलब वो धनुष इतना भारी है कि आज तक कोई उसे उठा भी नहीं पाया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जाते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है उस धनुष पर। जैसे ही उस धनुष को देखा, उठाते हैं, जिस तरह से एक लकड़ी के तिनके को तोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही भगवान बिना किसी ताकत के उस धनुष को क्षण भर में तोड़ देते हैं। अब जैसे ही धनुष टूटा तो उसकी रक्षा में जितने सारे राक्षस लगे थे वो सब दौड़े दौड़े चले आए भगवान से युद्ध करने के लिए। अब जब युद्ध करने के लिए आए हैं तो जिस धनुष को तोड़ा है उसी के हिस्से से भगवान सारे राक्षसों का वध कर देते हैं।